नेक ख्वाहिशों, नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक। उनके लिए भी जिन्होंने मुझे डिमोटिवेट किया, जिन्होंने मुझ पे बैड कमेंट्स किए। ऐसा लग रहा है आप हम दोनों की बड़ी बहन है। बस करो। अच्छा लग रहा है, मैं दिखाएं। आ रही हूँ। अमेजिंग। अच्छा लग रहा है। तो ये मेरी मामा की फुल लुक। हाँ दिखाएं जी फुल लुक। माँ आप छोटी सी क्यूट सी बेबी जैसी लग रही है। कुछ लोग यहाँ सुन के जल जाएंगे, बस काम तारीफ कर। कौन? मम्मा आज आप इतनी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। सब भी अपनी ईद एंजॉय कर रहे होंगे। आज अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिखाए, हमने रोजे रखे, बातें की और फिर अल्लाह ताला ने उसका सिला ईद की सूरत में हम सबको दिया है और वो हम सभी एंजॉय कर रहे हैं। आप सब भी एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं आज आपको यहाँ अपने कमरे में दिख रही हूँ, कॉलर में नहीं, क्योंकि रात 3-4 बजे तक कॉलर में ही बिजी थी। थोड़ा सोने का टाइम मिला और फिर 9 बजे क्लाइंट्स थे जो मतलब कॉलर की तरफ घुस रहे थे, तो मैंने उधर कुंडी लगा के उस तरफ जाने का इरादा ही बदल लिया कि आज नहीं जाना। अब हाथ है भाई, अपनी भी जिंदगी है, ईद है, अब हम बिल्कुल। कॉलर में घुस जाऊं फिर काम करने लग जाऊं तो फिर होगी हमारी तो ईद है। रात जब सारी रात काम किया तो अब तो नहीं भाई, इसलिए मैं इधर ही तैयार भी यहीं पे हुई, कॉलर की तरफ गई नहीं। हमने भी फाइनली अपनी मामा को तैयार होते देख ही लिया, क्योंकि जो भी ईद होती है ना उसमें मामा तैयार ही नहीं होती। मामा किचन में लगी रहती हैं। हम कहते मामा तैयार हो जाएं और मम्मा कहती हैं नहीं मैंने नहीं होना, अभी रात को होंगी, शाम को होंगी। कहते कहते ईद ही गुजर जाती है और मम्मा तैयार नहीं होती। तो मम्मा तैयार हुई हैं बेसिकली मतलब व्लॉग बनाने के लिए, और व्लॉग बना है अलीशा की वजह से। तो मैं उसे थैंक यू बोलूँगी दिल से कि उसकी वजह से हमने भी ईद पे अपनी मामा को तैयार होते हुए देख लिया, और यूट्यूब फैमिली की वजह से। ये मेरी पहली ईद है मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ, तो फिर मनाना तो बनता ही था और मैं खुश भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ। ये हार यहाँ पे किसने लटका दिया? ऐसा लग रहा है जैसे किसी की यहाँ शादी हुई है। असल में ये अतकाफ वालों के हैं जी। तो रात को साथ को पहनाए थे और बच्चों ने, तो इधर क्यों इनको लटका दिया है? मुझे देखते ऐसा ही तासुर मिला। और ये मेरी जो आलसी बेटी है, ये इयररिंग्स ठीक लग रहे हैं इसके साथ, दिखाएं, अच्छे लग रहे हैं, जबरदस्त। और सज्जन बेटा मेरा जूता तो देखो, इसके साथ ना मेरी अलमारी में कोई जो हो ना व्हाइट कलर का, मैंने निकाल के रखा तो है। कौन सा व्हाइट कलर का है। किधर है? वो उधर वो सोफे की दूसरी साइड पर है। कहाँ मिला? ये वाला हाँ जी। इसकी हील ज्यादा नहीं है? नहीं ठीक है, अच्छी लग रही है। अब मतलब मैं तैयार किया हूँ, तुम लोगों ने इतनी बड़ी हील। ऐसा लग रहा है आप हम दोनों की बड़ी बहन है। छोटी लग रही है। बस करो। सच्ची तो तुम देखती ना दूसरा कोई और मतलब मम्मा ये अच्छा लग रहा है, अब कुछ तो आप करें कॉम्प्रोमाइज। इसके नीचे अच्छा लगेगा। कुछ तो आप करे। अब क्या मैं क्या करूँ? मतलब तैयार तो हो। अभी निशा भी कह रही है अच्छा लगेगा। हमें तो पहला दिन हम कहीं जा तो नहीं रहे, फिर ये इतनी बड़ी हील पहन के कुछ अजीब से नहीं लगेगा? कुछ नहीं होता। नीचे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मैं दिखाएं। आ रही हूँ। अमेजिंग। अच्छा लग रहा है। तो ये मेरी मामा की फुल लुक। हाँ दिखाएं जी फुल लुक। अलीशा कैसी लग रही हूँ मैं? वो तो तारीफ ही करेगी। हाँ डेफिनेटली वो तारीफ ही करेगी। असल में उसी की वजह से मैंने आज का व्लॉग करना, मेरा ये था नहीं कोई इरादा ना कि ईद बस रिलैक्स दिन हम यूट्यूब से छुट्टी कर लेंगे, लेकिन अलीशा की फरमाइश थी तो मैंने कहा वैसे भी पहली ईद है मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ, तो मुझे व्लॉग बनाना है। वाकई मुझे इतनी खुशी हो रही कि मतलब पहली ईद पे मैं आपको तैयार देख रही हूँ। अगर मेरे पैदा होने से पहले आप होती थी तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपको अभी देखा है। नहीं है, मैं बताती हूँ आपको। ये तो 10-12 साल से ऐसे है कि
मैं तैयार नहीं होती। तो बस मैं 14 साल की हूँ। मैं तो मैं लेती हूँ जब शॉपिंग सबकी करते हैं ना, बच्चों की, घर की, सबकी, तो मैं भी अपने लिए ईद के 1-2 सूट मतलब लेती हूँ। ऐसा नहीं कि शॉपिंग नहीं करती, लेकिन जो प्रॉपर एक तैयार होना होता है ईद के दिन, वो नहीं रहा। वो मतलब इस वजह से भी नहीं रहा कि बस जिंदगी में जैसे कुछ मामलात ऐसे आते हैं कि उसका एक इतना फिर बुरा आपके दिल पे या जहन पे एक इम्पैक्ट बैठ जाता है कि दिल ही नहीं करता। तो वो मैंने अपने कुछ 1-2 दिन पहले व्लॉग में जिक्र भी किया था मेरे भाई की वजह से। तो मेरा दिल नहीं करता ईद वाले दिन तैयार होने को। मियाँ साहब कहते रहते हैं चेंज करो, कैसे मासी बनी फिर रही हो। मैंने कह देना कि अभी तो मैं किचन में मसरूफ हूँ, मैं फारिग होती हूँ तो फिर मैं तैयार हो जाऊंगी। फिर किचन से निकलने के बाद जब उन्होंने कहना तो फिर मेरा ये बहाना होता है कि अभी आज हमने कौन सा कहीं जाना है। तो फिर मेरा ये होता है कि अब हमने कहाँ आज जाना है, तो चले मैं कल अपने कपड़े पहनूंगी, कल तैयार हो जाऊंगी। मतलब पहला जो दिन है ना, उस दिन मैं तैयार नहीं होती, मेरा दिल ही नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता। बल्कि दिल जो अपने इतने करीबी होते हैं, अपने प्यारे होते हैं, जो दूर होते हैं फिर हमसे किसी भी वजह से, वो याद आते हैं इन्हीं दिनों में, इन त्योहारों पे ना स्पेशली बहुत याद आती है मुझे, फिर इसलिए दिल नहीं करता। आज के दिन मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए मैं दिल से मतलब ये खुश हूँ और चाह रही हूँ कि इनकी वजह से मैं मम्मा आप छोटी सी क्यूट सी बेबी जैसी लगती है। कुछ लोग यहाँ सुन के जल जाएंगे, बस काम तारीफ कर। कौन जल जाएगा? बाबा की बात करते जलने वालों का क्या पता चलता है, दिल से मतलब वो जल गए तो मुझे नजर लग जाएगी, इसलिए मत करो मेरी तारीफ। वो तो हैरान हो रहे हैं आपको तैयार देख के कि उन्होंने भी कोई 50 साल नहीं, 50 साल नहीं मतलब 10 साल बाद आपको तैयार होते देख लिया। मैं भी पार्लर तो तैयार हो गया उस साल, मैं भी 20 साल का लग। आप 20 साल के वैसे ही हैं पापा, आपको लगने की जरूरत ही नहीं है। नमाज पढ़ने जा रहे हैं। असर का टाइम मगरिब का क्या? ये घड़ी हर वक्त 4 बजा रही है, कल से मैं इसके टाइम पे मैं खुद गाइस इस पे 4 बजे किसी ने ध्यान नहीं दिया कि चैनल चेंज कर दे इसका। मेरे को असर का टाइम हो गया, हम तैयार ही नहीं हुए। जी, तो मेरी बातचीत आपसे चल रही। पहले मैंने सोचा कि क्या आज का व्लॉग मैं किचन में बनाऊं, मैंने कहा नहीं यार रहने दो, कितने ही व्लॉग किचन में बन चुके, कितने व्हाइट हांडियां, ब्लैक हांडियां, चाइनीज राइस, फलां, जंगली पुलाव, काबली पुलाव, वो पता नहीं कौन कौन से पुलाव बन चुके हैं। तो आज अब बनेगा खाना, तो वैसे अभी हमने नाश्ते किया, खाना कभी नहीं खाया बनाया। आज मेरी मम्मा तैयार होने में सिर्फ मसरूफ थे। सो के 11 बजे तो सो के उठे, फिर अभी कितना टाइम हुआ है, इसके बाद ब्लॉग बना के फिर टिपिकल मासियों वाले उंगलिये में मैंने किचन में घुस गया। मामा वैसे आपको करना ही चाहिए था, पहले खाना बनाना चाहिए था, फिर तैयार होना चाहिए था, ताकि आप बिल्कुल फ्रेश रहती। वो फिर इस तरह से शाम ही हो जाती थी किचन में, फिर मैं थक जाती तो फिर मुझसे ब्लॉग नहीं, इसलिए मैंने कहा चलिए मैं पहले अपनी वेब वाली ड्यूटी पूरी करती हूँ, फिर बाद में किचन वाली। और सुबह सुबह भी किसी को भूख भी नहीं थी कि इतना मतलब जल्दी खाना बना। वैसे अब मुझे लग रही है, अभी करते हैं ना। मेरी बात ही बीच में रह गई, मैं कुछ कह रही थी, मुझे भी नहीं अब तो याद आ रहा। क्या कह रही थी? हाँ, तो यही कि पहले किचन का सोचा, फिर मैंने कहा नहीं, फिर मतलब मेरा ख्याल था कि मेरी आज का जो दिन है ना ईद का, स्पेशली ईद का, क्योंकि मेरी ये पहली ईद है जो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो अब मैं कुछ अपने चले दिल की बातें कर लेती हूँ अपनी इस नई फैमिली के साथ, अपनी खुशियाँ, अब शेयरिंग तो चलती रहती है। अब रोज का व्लॉग होता है, जो चल रहा होता है मेरी जिंदगी में वही मैं बना रही होती हूँ, दिखा रही होती हूँ। तो जी आज बहुत खुश हूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपनी सारी फैमिली के लिए जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही तो मैं आगे बढ़ी हूँ ना। मुझे 6 महीने हुए अभी तो इस प्लेटफॉर्म पे आए, बट बहुत सारी मेरी फैमिली बन चुकी है, बहुत सारे मेरे अपने हैं मुझे जो अजीज हैं, जिनसे मुझे प्यार है। और वो अगर एक दिन मुझे अपनी पोस्ट पे कमेंट ना करे तो मुझे फील होता है कि वो कहाँ है, वो क्यों नहीं है। एक वो ना रिश्ता बन चुका है दिल से। स्पेशली तो अलीशा और अमान अहमद। अमान अहमद बहुत दिनों से नहीं कमेंट कर रहा, पता नहीं अल्लाह खैर करे, वो कैरियर से हो, मुझे फिक्र होती है। मुझे मामा कहता तो दिल से मेरी उसके साथ भी ना इमोशनली अटैचमेंट है। अल्लाह करे वो कैरियर से हो
और मेरी सब यूट्यूब फैमिली को तो बहुत बहुत ईद मुबारक मैं सबको कह चुकी हूँ, स्पेशली अलीशा एंड इमान अहमद। तुम जहाँ भी हो कैरियर से हो, खुश रहो और बहुत अच्छे से अपनी ईद को मनाओ। हो सकता है वो अपनी स्टडी में बिजी हो तो इसलिए व्लॉग ना देखता हो या कमेंट ना करता हो, बट जो भी वजह हो लेकिन वो ठीक ठाक हो। मैंने अब तक इस प्लेटफॉर्म पे आके और तो कुछ मतलब ऐसा अर्न नहीं किया, तो क्योंकि अभी तो मेरा पहला टाइम है चल रहा है, बट मैं खुश इसलिए बहुत ज्यादा हूँ कि यहाँ पे मेरी एक फैमिली बन चुकी है, जिनसे मैं दिल की बातें करती हूँ और अपने दुख सुख शेयर करती हूँ और उनसे प्यार करते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं, इसीलिए तो मैं हूँ ना। उनके होने से, आप सब होने से मैं हूँ। अगर मेरी यूट्यूब फैमिली ना होती तो डेफिनेटली मैं भी यहाँ पे नहीं होती। आज मैं 6 महीने पूरे कर चुकी हूँ और कदम ब कदम मेरे लिए आगे मैं बढ़ती गई हूँ और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इसलिए मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरे साथ हैं, पहले दिन से है, बाद में आए हैं या अभी कल आए हैं, वो मेरे साथ हैं। मैं बहुत खुश हूँ और इस क्योंकि मीठी ईद है और इस मीठी ईद मैंने केक कहा था साथ ले आया था। हाँ जी ले हैं किधर रखे फ्रिज में। चले मैं, क्योंकि मीठी ईद है तो मीठा तो फिर कुछ ना कुछ बनता ही है। चले किचन में तो अभी गया नहीं है बैठ कर ही आपसे बात करेंगे। अब हम कुछ मीठा एंजॉय करते हैं। ये गाड़ी धूप में खड़ी है, पता नहीं गर्मी किसी ने इसको अंदर क्यों नहीं किया। तो मुझे फिर से खांसी हो रही है। मेरे साथ हम सब मिलके इस ईद पे केक एंजॉय करते हैं। मुझे पाइनएप्पल पसंद है, पता नहीं वो लाया कौन सा, मैंने कहा तो पाइनएप्पल, तो बल्कि मैं ना भी कहूँ तो साथ से पता है कि मामा को पाइनएप्पल पसंद है। हाँ पाइनएप्पल। अच्छा उधर किचन तो ऐसा किचन की तरफ जाओ ना, कोई प्लेट्स और लेके आओ, चम्मच लेके आओ, केक खाते हैं। एक तो ये लड़कियों ने बेड पे कपड़े फैलाए हुए हैं, ये सज्जल का होगा ब्लैक ड्रेस, हर इवेंट पे सज्जल को ब्लैक पहनना होता है और इस ईद पे तो सज्जल ने 2 ब्लैक खरीदे हैं। वो 4th मतलब ब्लैक वो मैंने ऑप्शनल रखा हुआ था, वो मैंने ईद पे नहीं पहनना। और ये शॉकिंग पिंक साड़ी मैसर का ड्रेस। शॉकिंग कहाँ है, लाइट है। लाइट्स, हाँ लाइट्स। अच्छा और इतनी आलसी है अभी तक ये नहीं है, रात वाले की हुई खांसी बहुत हो रही है। कब ये तैयार, आधा दिन तो ईद का गुजर गया। असल में इनको भी होता है कि हम कहीं बाहर जाएं तो तभी हम अच्छे से तैयार हो जाएं। यहीं पे नई बेकरी एक बनी है, मैंने विजिट करवाया था आपको अपने ब्लॉग में। केक यहीं से आप हमें अच्छे मजे के केक मिल जाते हैं। मेरे ख्याल में तो मैं नीचे ना बैठ के इसको लेने गई है, खाएंगे आप लोग में जी। तो क्योंकि मीठी ईद है, वैसे इसलिए वो सवैयाँ वगैरह जो इसकी स्पेसिफिक वो मैंने नहीं बनाई क्योंकि कोई खाता ही नहीं है घर में, बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। तो केक बाबा कौन है? किसी ने खाना है काट के? हम खा लेंगे बाद में। आप अपने हाथों से खिलाना। वो किस खुशी में? मुझे तो अपने हाथों से खिलाया, मैं तो छोटी सी हूँ। मैंने फिर यही सोचा कि चलिए मीठे में केक मंगवा लेते हैं। कुछ सवैयाँ तो या इस तरह की कोई जो चीज है ये लोग खाते भी नहीं है, ऐसे बना के फ्रिज में रखी, चखने जितना ही लोग खाते हैं, ज्यादा नहीं। मैं तो वो भी नहीं खाती। केक तो खा लोगी ना थोड़ा बहुत। असल में ना मेरी यूट्यूब फैमिली, असल में ना मैं क्योंकि आज बहुत एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि मेरी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मैं अपनी ईद एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ तक पहुँचने में काफी मुश्किलात भी हुई मुझे,
मेरे अपने मतलब जो करीबी थे उन्होंने मुझे डिमोटिवेट किया, बातें की। आज भी शायद जो कोई व्लॉग देख रहा होगा तो उस पर बड़े मनफी तबसरे किए जाएंगे, बट मैं बढ़ती गई आगे। मैं इसीलिए बढ़ती गई कि मेरी यूट्यूब फैमिली बन गई और उन्होंने मेरा साथ दिया। अब आप समझते हैं इस बात को, जाहिर बात है कि अगर आपको कोई सपोर्ट करने वाला ना हो फिर आप आगे ज्यादा बढ़ नहीं पाते, या आपका दिल नहीं चाहता, या आप अंदर से ना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार कोई है ही नहीं जो मुझे सपोर्ट करे। तो मैं कहने का मेरा मकसद ये था, घूम फिर के बात को मैं यहाँ पे ला रही हूँ कि अगर कोई है आपके साथ फिर आगे चलना आपके लिए आसान होता है, और दिल चाहता है फिर चले रहे, हम चलते रहें। इंशाल्लाह फिर चलते चलते हम कामयाब भी जरूर हो जाएंगे अपने मिशन में, अपने मकसद के लिए जिसके लिए कि हमने किया है। तो मैं फिर अगेन थैंक्स आप सब की जिन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया। आपका जब कमेंट आता है मैं खुश हो जाती हूँ, मुझे लगता है कि कोई है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, जो कोई चाहता है कि मैं भी आगे बढ़ूँ और अपने मिशन में, अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँ। तो मैं फिर अब आपसे इजाजत चाहूंगी क्योंकि सबकी फिर आज ईद का दिन है तो इतना वक्त भी नहीं होगा, सब मसरूफ भी होंगे। इतनी मेरी वो जो लंबे मेरे ब्लॉग के साथ मेरे साथ जुड़े रहे, मैंने बनाया, ईद विश की और आप सबके लिए दुआएं की, और आप भी कीजिएगा मेरे लिए दुआएं कि ऐसे ही मैं आगे बढ़ती रहूं। मैं किसी की मनफी सोच का या किसी के मनफी रवैये का असर ना लूं और आगे बढ़ती जाऊं, और यूट्यूब फैमिली हम सब मिलके अपना मतलब जो टाइम है गुजारे, और मैं जब कामयाब हो जाऊं इस प्लेटफॉर्म पे तो जाहिर बात है मेरे लिए वो खुशी होगी, बहुत ज्यादा खुशी का एक टाइम होगा, और मैं फिर एक वक्त ऐसा हो कि मैं वो खुशी ऐसे ही बैठी आप लोगों के साथ इंजॉय करती हूँ। नेक ख्वाहिशों, नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक। उनके लिए भी जिन्होंने मुझे डिमोटिवेट किया, जिन्होंने मुझ पर बैड कमेंट्स किए, बुरे तबसरे किए और मेरे लिए बैड विशेष का इजहार किया, उनके लिए भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सबको खुश रखे, खुश रहें, खुशियाँ बांटे, और मुझे दीजिए अपनी इजाजत। अलीशा तुम्हें बहुत बहुत ईद मुबारक और तुम जियो हज़ारों साल। और मुझे दीजिए इजाजत मेरी यूट्यूब फैमिली, इंशाल्लाह राब्ता तो हमारा रोज का है, रोज का साथ है। अब मैं चाहूंगी इजाजत। हाफिज़।